नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। कल 8 नवंबर को भोपाल में हमारे बीटिंग शिक्षक भाई बहनों ने जमकर प्रदर्शन किया और मैं तो ये मानती हूँ कि यह आंदोलन एक तरह से सफल ही कहा जाएगा, क्योंकि केंद्र तक इसकी गूंज पहुँच गई है। बीटिंग शिक्षकों का जो दर्द है हमें केंद्र तक पहुंचाना था, सरकार तक पहुंचाना था, मुख्यमंत्री महोदय को पहुंचाना था, शिक्षा मंत्री को पहुंचाना था। तो कल के आंदोलन में लगभग बीटिंग शिक्षकों का दर्द सभी के सामने आ गया और इस आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य भी यही था कि बीटिंग शिक्षकों की आवाज़ को सरकार तक पहुंचाया जाए। बीटिंग शिक्षक पदवृद्धि के इंतज़ार में है, उनको यह बताया जाए और यह बात केंद्र सरकार तक भी कल शायद पहुंच गई होगी, क्योंकि बहुत सारे न्यूज़ चैनलों ने हमारी आवाज़ उठाने में हमारा साथ दिया और उन्होंने सरकार तक हमारी बात पहुंचाई। इस आंदोलन में सबसे सराहनीय भूमिका रही हमारी महिला शक्ति का, जिन्होंने बीटिंग शिक्षकों की दर्द को बहुत अच्छे से सरकार तक पहुंचाया। बीटिंग शिक्षक जो कहना चाहते थे उसको नारी शक्ति ने सरकार तक पहुंचाया। तो इस आंदोलन में सबसे बड़ी भूमिका रही नारी शक्ति की। और जैसा कि मैंने भी पहले कहा था और पालीवाल सर का भी कहना था कि यदि महिलाएं आगे आएंगी तो आंदोलन सफल होगा, और वही हुआ। नारी शक्ति ने अच्छा प्रदर्शन किया, अपनी बातें सरकार के सामने रखी और जो आंदोलन शांतिपूर्ण रहा, मतलब सरकार और पुलिस ने जो अच्छा व्यवहार किया हम लोगों के साथ, अति शिक्षकों जैसा लाठीचार्ज वगैरह नहीं हुआ, उसका मुख्य कारण यही रहा कि महिलाओं ने आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कि बहुत ही सराहनीय है। और इसके लिए मैं सभी बीटिंग शिक्षक भाई बहन जिन्होंने आंदोलन में इतनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, भाग दौड़ की, मेहनत की, उनके लिए हम बीटिंग शिक्षक बहुत आभारी हैं। अब सरकार को 15 दिन का अल्टीमेटम दिया गया है। यदि इन 15 दिनों में सरकार ने हमारी मांगें पूरी नहीं की तो महिलाएं अपना केस त्याग करेंगी और एक बार फिर नारी शक्ति अपना प्रदर्शन करेगी। तो ये आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, अभी आंदोलन और होंगे यदि सरकार हमारी बात नहीं मानती है, और आंदोलन नारी शक्ति के तर्ज में ही होंगे, तभी हमें सफलता मिल सकती है। कल के आंदोलन से ये तो समझ में आ गया कि हम 50% सफल हो चुके हैं और 50% सफलता बाकी है, जिसको यदि हम इसी तरह लगे रहे तो बहुत जल्दी पा लिया जाएगा। तो सभी बीटिंग शिक्षक भाई बहनें तैयार रहें। अभी इस तरह के आंदोलन और करने पड़ेंगे और वही नारी शक्ति पर ही आंदोलन होंगे, तभी हम सफल हो पाएंगे। और सभी बीटिंग शिक्षक जो इस बार आंदोलन में नहीं पहुंच पाए हैं, उनसे मेरी प्रार्थना है कि यदि 15 दिन बाद फिर आंदोलन होता है, यदि सरकार हमारी मांगें पूरी नहीं करती हैं, हमें फिर आंदोलन करना पड़ता है, तो यदि इस बार किसी कारण से वो नहीं आ पाए हैं तो अगली बार ज़रूर इकट्ठा रहें और आंदोलन से ही हमें सफलता मिलेगी। कल का आंदोलन बहुत सफल हुआ है, आने वाला आंदोलन भी सफल होगा। और मैं तो भगवान से
प्रार्थना करती हूँ कि आंदोलन की ज़रूरत ना पड़े, सरकार हमारी मांगें पूरी कर दे। सरकार को भी पता है कि हमारी मांगें जायज़ हैं और पद वृद्धि के साथ सेकंड काउंसलिंग जल्दी ही कर दे, क्योंकि डीपीआई की भी ज्वाइनिंग हो गई है मेरिट वालों की, और ट्राइबल की भी ज्वाइनिंग लेटर आ गए हैं मेरिट वालों के। तो अब इनको वेटिंग लिस्ट निकालनी ही है। तो मुख्यमंत्री महोदय, हम वेटिंग शिक्षक भाई बहनों का अनुरोध है कि अब आप पद वृद्धि करिए और उसके साथ ही सेकंड काउंसलिंग करिए, नहीं तो हम वेटिंग शिक्षक भाई बहन मजबूर हैं फिर से इस तरह के आंदोलन करने के लिए। और जब तक पद वृद्धि नहीं होती है, सरकार को भी इस तरह के आंदोलनों के लिए तैयार होना होगा, क्योंकि जब तक हम पद वृद्धि नहीं लेंगे इस तरह के आंदोलन होते रहेंगे। और अभी तो ये शांतिपूर्वक आंदोलन रहा है, पर आने वाले समय में यदि सरकार ने हमारी बात नहीं मानी और सरकार ने हमारी बात नहीं सुनी तो हमें उग्र आंदोलन भी करने पड़ेंगे। धन्यवाद।